ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो है डेविल से शादी का एपिसोड नंबर 21 से 25। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी। इसकी रेडी होकर नीचे आई तो देखा कि घर के सभी लोग साथ बैठे हुए थे, लेकिन उसे मीसा कहीं दिखी नहीं। इसलिए उसने रूही के पास जाकर पूछा, दी मीसा कहाँ है? वो अपने रूम में भी नहीं है। ये सुनकर रूही बोली, ये लड़की पागल है। उसने आधी रात को मुझे मैसेज किया था कि वो घर नहीं आ रही है और मैं घर में सभी को संभाल लूं। ये सुनकर इसकी ने कहा, लेकिन मीसा ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। उसने मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रूही बोली, तुम चिंता मत करो इसकी, वो ठीक होगी। अच्छा तुम जाओ जल्दी से अपना कॉलेज बैग ले आओ, आज हमें कॉलेज जल्दी जाना है। आज हमारा प्ले है ना? ये सुनकर इसकी ने कहा, हाँ मुझे पता है दी, मैं बस यहाँ सबसे कुछ पूछने आई थी। इसकी ने बाकी सब लोगों की तरफ देखकर आगे बोली, आज हमारे कॉलेज में प्ले है, तो आप सब में से कौन कौन आ रहा है प्ले देखने? तभी अर्णव जी ने बोले, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ और मुझे तो लगता है कि हम सभी आ रहे हैं। इसकी ने खुश होते हुए कहा, तो फिर ठीक है। इतना बोलकर इसकी अपने रूम में चली गई। इसकी बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया और वो रूम में गई और अपने कपड़े लेकर जैसे ही मुड़ी राजवीर से टकरा गई, जिससे दोनों बेड पर गिर गए। इस वक्त राजवीर ने ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था। उसकी मस्कुलर बॉडी काफी अच्छी लग रही थी। इसकी राजवीर के ऊपर थी और राजवीर इसकी में खोया हुआ था। इसके को जैसे ही होश आया वो तुरंत राजवीर के ऊपर से उठ गई और घबराती हुए बोली, ऐसा क्या भला, कोई बिना कपड़ों के घूमता है क्या? राजवीर ने पहले एक नजर खुद को देखा और फिर इसके की तरफ देखते हुए पूछा, मैं किस एंगल से तुम्हें बिना कपड़ों के दिख रहा हूँ? मैंने सिर्फ अपनी शर्ट नहीं पहनी है और वैसे भी ये मेरा रूम है, इसमें मैं कपड़ों के साथ घूमूं या बिना कपड़ों के, ये मेरी मर्जी है। ये सुन इसकी ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। वैसे आज मेरे कॉलेज में रामायण का प्ले है, मैं उसमें माता सीता का रोल कर रही हूँ, क्या आप देखने आएंगे? इसकी मासूम सी शक्ल बनाकर उसकी तरफ देखने लगी तो राजवीर उसके पास आकर उसके गले को छूते हुए बहुत प्यार से बोला, मैं जरूर आता इसकी, लेकिन मुझे 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है। इनफैक्ट मैं अभी कुछ देर में ही निकल रहा हूँ। उसकी बात सुनते ही इसकी बहुत सैड हो गई, क्योंकि कहीं न कहीं उसे राजवीर की आदत सी हो गई थी। इसके राजवीर के बिना अब रहना इमेजिन भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने राजवीर से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे भी ये नहीं पता था कि ये कैसे जज्बात हैं जो उसके अंदर पनप रहे हैं। इसकी को सैड देखकर राजवीर ने उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, मैं बस 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, इसमें इतना सैड होने वाली क्या बात है? मैं रोज तुमसे बात करूंगा। इस पर इसकी बोली, ठीक है, अब कब तक निकल रहे हैं? राजवीर ने कहा, बस अभी। ये बोलते हुए राजवीर ने शर्ट पहन ली तो वही इसकी भी अपना कॉलेज बैग लेकर बोली, ठीक है, फिर मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ। इसकी जाने को हुई ही थी तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और इसकी को कसकर गले लगा लिया। राजवीर के इस एक्शन से इसकी शॉक्ड थी। आज पहली बार राजवीर ने इसकी को गले लगाया था। उसके इस एक्शन से इसकी के दिल को कुछ आराम मिला। उसने भी राजवीर को गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद राजवीर इसकी से दूर हुआ और फिर से उसके सिर पर किस करते हुए बोला, अपना ध्यान रखना इसकी। ये सुन इसकी स्माइल करते हुए वहां से चली गई। कुछ देर बाद सभी कॉलेज पहुंच चुके थे। रूही ने सभी को देखकर जल्दी से रेडी होने को कहा, तभी इसकी बोली, मैं कब से मीसा को कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही है। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी मिहिर ने उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो इसकी, मैं अपने फ्रेंड से उसका नंबर ट्रैक करने के लिए बोल दिया है। बहुत जल्दी उसका पता चल जाएगा, वो बिल्कुल ठीक होगी। जब उसका पता चलेगा तो तुम खुद जाकर और उसका कान पकड़ कर ले आना। मिहिर की बात सुन रूही बोली, पता नहीं क्यों मिहिर, अब तो मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा।
उसने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया है। मिहिर ने एक बार फिर से समझाते हुए रूही और इसकी को समझाते हुए कहा, दी आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप बस प्ले पर फोकस रखें, ये सब कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा। मिहिर इसकी को देखते हुए बोला, और तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। इसकी जल्दी से रेडी होने चली गई और रूही सभी को इंस्ट्रक्शन देने लगी। कॉलेज में घर के सभी लोग प्ले देखने आए थे। अभी एक एक करके सबका परफॉर्मेंस चल रहा था और सभी लोग प्ले एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अंदर ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी टेंशन भरा था। मिहिर परेशान सा इधर उधर टहल रहा था। तभी रूही उसके पास आकर बोली, मिहिर तुमने अभी तक चेंज नहीं किया है, तुम्हारा पार्ट आने वाला है, जाओ जाकर चेंज कर लो। मिहिर बोला, दी मीसा का कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने जिसको मीसा का नंबर ट्रैक करने को कहा था उसने नंबर ट्रैक करके उसका लोकेशन दिया था, लेकिन जब मेरे लोग वहां पर गए तो देखा कि मीसा वहां थी ही नहीं। रूही चिंता करते हुए बोली, हमें इस बारे में अब डैड को बता देना चाहिए, अब वही कुछ कर सकते हैं। दोनों बात कर रहे थे तभी इसकी अपना पार्ट कंप्लीट करके उनके पास आ गई। उसे देखकर मिहिर बोला, इसकी क्या तुम भाई से मीसा को ढूंढने को कह सकती हो? अगर भाई ये करे तो मीसा का पता कुछ मिनट में ही चल जाएगा। इसकी बोली, राजवीर तो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। इस पर रूही बोली, मिहिर तुम जाकर रेडी हो जाओ, पहले प्ले कंप्लीट करते हैं, तब तक मैं डैड से बात कर लेती हूँ। इस बात पर इसकी बोली, हाँ दी आप ठीक कह रही हो। मिहिर रेडी होने चला गया। इसकी और रूही ने इशारे से अर्णव को अपने पास बुलाया। अर्णव उनके पास आकर बोला, क्या बात है, मुझे ऐसे प्ले के बीच में क्यों बुलाया? इस पर रूही बोली, डैड मीसा का रात से कुछ पता नहीं चल रहा है। अर्णव हैरान होते हुए बोला, व्हाट, वो अभी तक घर नहीं आई क्या? इस पर रूही बोली, डैड घर आना तो दूर, कल से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने अपने लेवल पर हर तरीके से ट्राई करके देख लिया है। अर्णव बोला, ठीक है तुम दोनों चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, मैं जाकर पता करता हूँ। ये बोलकर अर्णव वहाँ से चला गया और वहीं इसके और रूही दोनों वापस प्ले पर फोकस करने लगे। दूसरी तरफ अर्णव ने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया और मीसा को ढूंढने को कहा, क्योंकि अब उन्हें भी डर लगने लगा था। मीसा ने कभी भी बिना बताए कुछ नहीं किया था। मीसा अपने पूरे घर में अर्णव की क्लोज थी। वो दोनों फादर डॉटर की तरह कम और बेस्ट फ्रेंड की तरह ज्यादा रहते थे, इसलिए मीसा अपनी हर बात उनसे शेयर करती थी और कभी भी कुछ भी गड़बड़ होने पर सबसे पहले उनसे ही हेल्प लेती थी। आज ये पहली बार था जब मीसा ने एक बार भी उन्हें कॉल नहीं किया था। ये सोचकर अर्णव भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुके थे। उधर प्ले खत्म हुआ और सभी लोग प्ले की तारीफ करने लगे। सभी लोग आकर उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद इसकी रूही और मिहिर तीनों अर्णव के पास जा पहुंचे और उन्होंने पूछा, डैड कुछ पता चला? इस पर अर्णव बोला, मैंने निशांत को बोला है पता करने के लिए, वो बस कुछ देर में पता लगा लेगा। सभी बहुत परेशान थे। तभी अर्णव के फोन पर निशांत का कॉल आया। अर्णव ने कॉल रिसीव किया तो निशांत बोला, अर्णव मैंने पता किया है कि मीसा कल रात क्लब गई थी, उसका फोन हमें वही मिला, वो कल रात वही थी। उसके बाद के सीसीटीवी फोटोज गायब है, लेकिन हमने एक स्टाफ को पकड़ा है जिसने मीसा को किसी लड़के के साथ जाते देखा था। तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ, हम उस लड़के का स्केच बनवा रहे हैं, शायद तुम उसे पहचान लो। ये सारी बात सुनने के बाद अर्णव को टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करते हुए बोला, ठीक है हम आ रहे हैं। अर्णव ने जल्दी से कॉल कट कर दी। बाकी सबने भी अर्णव के एक्सप्रेशन को नोटिस किया था। तभी इसकी ने अर्णव को देखकर पूछा, क्या हुआ अंकल, मीसा का कुछ पता चला? अर्णव बोला, निशांत ने हमें पुलिस स्टेशन बुलाया है, उसे कुछ बातें पता चली है, चलो चलते हैं। चारों जा ही रहे थे कि तभी वहां पर कोमल जी आ गईं और उन्होंने उन सब की शक्लें देखकर पूछा, क्या हुआ, आप सब लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, और ये मीसा कहाँ है? मैं जब से कॉलेज आई हूँ उसे ही ढूंढ रही हूँ, पर वो मिल ही नहीं रही है और वो कल से घर भी नहीं आई है। कोमल की बात सुनकर सभी लोग सोचने लगे कि कोमल को अब क्या जवाब दें। तभी अर्णव ने उसे देखते हुए कहा, मीसा का कुछ पता नहीं चल रहा है, हम सब उसी का पता लगाने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। ये सुनकर कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई।
वो गिरने ही वाली थी कि तभी मिहिर ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें समझाते हुए बोला, मॉम प्लीज संभालिए अपने आप को, मीसा को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। कोमल की ये हालत देखकर अर्णव उनकी आंखों में देखकर भरोसा दिलाते हुए बोला, कोमल मीसा मेरी भी बेटी है, मैं उसे जल्दी ही ढूंढ लूंगा, तुम बस हिम्मत मत हारो और जाकर थोड़ा आराम कर लो। कोमल ने उनकी तरफ आंसू भरे आंखों से देखा और फिर वहां से चली गई। सभी लोग जल्द ही पुलिस स्टेशन पहुंच गए। तभी निशांत ने सभी को इस स्केच दिखाते हुए पूछा, क्या तुम लोग इस लड़के को जानते हो कि ये कौन है? इस पर रूही बोली, हाँ ये मीसा का वही फ्रेंड है जिसके साथ मीसा क्लब में रुक गई थी। तो निशांत ने कहा, हमें वहाँ पूछताछ से पता चला है कि ये लड़का वहाँ अकेला नहीं था, उसके साथ 4 और लड़के थे, लेकिन किसी को भी उनका चेहरा याद नहीं है। फिर निशांत आगे बोला, हमने इस लड़के के बारे में पता लगाया है। इस लड़के का नाम ध्रुव है और ये यहाँ के एमपी का बेटा है। ये सुनते ही अर्णव बोला, चाहे एमपी का बेटा हो या सीएम का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मीसा का पता लगाओ। तुम ये बात तो अच्छे से जानते ही हो कि अगर राजवीर इनमें इन्वॉल्व हो गया तो क्या होगा। इस पर निशांत बोला, हमने अपनी पूरी टीम इस केस पर लगा दी है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें एक बार राजवीर से बात कर लेनी चाहिए। ये लड़की का मैटर है और ऑलरेडी इतना टाइम निकल गया है, पता नहीं अब तक क्या कुछ नहीं हो गया होगा उसके साथ। ये बात सुनते ही इसकी घबराते हुए बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मीसा को कुछ नहीं होगा, वो बहुत ब्रेव है, आप सब जल्दी से उसे ढूंढ निकालिए। इसकी की बात सुनकर निशांत ने कहा, मैं समझ सकता हूँ अभी आप पर क्या बीत रही होगी, लेकिन सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। आज भी न्यूज आती रहती है लड़कियों के साथ गलत होने की, और मैं तो उस आंकड़े की बात कर रहा हूँ जो रिपोर्ट होती है। न जाने कितने ही ऐसे केस होंगे जो कभी रजिस्टर ही नहीं होते होंगे। निशांत की ऐसी बातें सुनकर इसकी डर गई और बाहर जाकर हड़बड़ी में राजवीर को कॉल करने लगी, लेकिन राजवीर का कॉल लग नहीं रहा था। इसकी ने बार बार ट्राई किया, लेकिन आखिर में उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपना फोन जमीन पर फेंक दिया, जिससे फोन के टुकड़े हो गए। तभी रूही इसकी के पास आई और बोली, इसकी प्लीज संभालो अपने आप को, मीसा बिल्कुल ठीक होगी। तो इसकी खुद को संभालने की कोशिश करते हुए रुआसी आवाज में बोली, दी अपने निशांत अंकल की बातें नहीं सुनी, वो क्या कह रहे थे? ऊपर से राजवीर का कॉल भी नहीं लग रहा है। क्या फायदा इतने बड़े आदमी होने का जब आप अपनों को न बचा पाए? क्या फायदा इतना बड़ा नाम होने का जब वो नाम अपनों की हिफाजत ही न कर पाए? इस पर रूही इसकी को हिम्मत देते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है इसकी, बल्कि आज तक हम में से किसी ने भी कभी किसी को ये नहीं बताया है कि हम राजवीर सिंघानिया के भाई बहन हैं, क्योंकि हमें अपना नाम बनाना था। अगर किसी को ये पता चलता कि हम राजवीर सिंघानिया के भाई बहन हैं तो सभी हमें हमारी काबिलियत से नहीं बल्कि हमारे नाम से जज करते। पर आज लग रहा है कि काश हमने सभी को बता दिया होता तो आज किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। तभी इसकी घबराते हुए बोली, दी अब हम क्या करेंगे? पता नहीं मीसा किस हालत में होगी, ये लोग कब तक उसका पता लगाएंगे? रूही ने कुछ सोचकर जवाब दिया, तुम सही कह रही हो इसकी, पर हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर भाई होते तो शायद कुछ हो पाता। पूरे शहर की पुलिस इस वक्त मीसा को ढूंढ रही थी। तभी पुलिस को कहीं से ध्रुव का पता चला। पुलिस ने ये बात मीसा की फैमिली को भी बता दी तो अर्णव ने निशांत को देखते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। निशांत उसकी बात मान गया तो इसके मिहिर और रूही भी बोल पड़े, हम भी जाएंगे डैड, प्लीज अंकल हमें भी अपने साथ ले चलिए। ये सुनकर निशांत बोला, नहीं बेटा, वहाँ पर खतरा हो सकता है, इसलिए तुम सब वहाँ नहीं जा सकते। ये सुनकर मिहिर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अंकल जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, लेकिन प्लीज हमें ले चलिए। मिहिर के रिक्वेस्ट करने पर निशांत मान गया, पर वार्निंग देते हुए बोला, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना कि तुम सबकी वजह से इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये सुनकर तीनों ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर उस जगह पर चले गए। वो जगह शहर से कुछ दूर जंगल में थी। सभी लोगों ने जंगल से कुछ दूरी पर ही अपनी गाड़ी रोक दी और निशांत ने गाड़ी से बाहर आकर कहा, यहाँ से हमें पैदल ही जाना चाहिए, क्योंकि हम किसी को भी चौकन्ना नहीं कर सकते, नहीं तो वो लोग भाग जाएंगे। इस पर सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन इसकी रूही और मिहिर को कार में ही रुकने को कहा गया।
जब सभी लोग उस घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के आसपास बहुत से गुंडे मौजूद थे जो घर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। पुलिस एक एक करके उन सभी गुंडों को बेहोश करने लगी और फिर आराम से घर के अंदर चली गई। उधर कार में इसकी रूही और मिहिर से बैठा नहीं जा रहा था। उनके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो भी कार से निकलकर उनके पीछे चले गए। घर के पास आकर उन लोगों ने देखा कि सभी गुंडे बेहोश थे, इसलिए वो भी घर के अंदर जाने लगे। लेकिन अंदर जाने के लिए उन तीनों के पीछे का रास्ता चुना, जिससे वो पुलिस की नजरों से बच सके। जब वो तीनों अंदर पहुंचे तो एक रूम के अंदर उन्हें एक लड़की की चीखने की आवाज आई। जैसे ही ये आवाज तीनों के कान में पड़ी, उन लोगों ने उस आवाज को पहचान लिया और हैरानी से उनकी आंखें बड़ी हो गई। उन तीनों के मुंह से एक साथ एक ही नाम निकला, मीसा। उन तीनों के दिल में दर्द पैदा करने के लिए उसकी आवाज ही काफी थी, क्योंकि इस आवाज से ही समझ आ रहा था कि मीसा इस वक्त कितने दर्द में होगी और अब तक कितना कुछ सह चुकी होगी। वही पुलिस भी घर के अंदर आ चुकी थी। निशांत और अर्णव के कानों में भी वही आवाज सुनाई दी। उन सभी ने उस रूम की तरफ देखा जहां पर उन्हें इसकी रूही और मिहिर दिखे। निशांत जल्दी से ऊपर आया और तीनों को साइड कर दिया। रूम से आती हुई आवाज दर्द भरी थी, जिसे सुनकर इसकी के आंखों से आंसू बहने लगे। निशांत ने सभी को अलर्ट किया और एक झटके से दरवाजा तोड़ दिया और अंदर का नजारा उन सभी की आंखें नम करने के लिए काफी थी। अंदर मीसा बिना कपड़ों के बेड पर बेजान सी पड़ी थी और उसके आसपास करीब 4 लड़के मौजूद थे और 2 लड़के आराम से सोफे पर बैठे हुए बियर पी रहे थे। वो चारों लड़के मीसा के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने पुलिस को गेट पर देखा, सभी वहां से भागने लगे। लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा था। वहीं इसकी और रूही मीसा की हालत देखकर भागते हुए उनके पास आए और उन्होंने वहां पड़े ब्लैंकेट से उन्हें कवर कर दिया। उन्होंने जल्दी से मीसा को अपने गले लगा लिया। जब अर्णव ने मीसा की ये हालत देखी तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मीसा इसके और रूही के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए ही बेहोश हो गई। तभी मिहिर ने घबराते हुए कहा, जल्दी चलो, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इतना कहकर मिहिर ने मीसा को गोद में उठा लिया और उसे लेकर भागते हुए उस घर से बाहर आ गया। इस वक्त उसकी भी आंखें नम थी। उसने कभी नहीं सोचा भी नहीं था कि उसकी सबसे कूल बहन के साथ ऐसा कुछ भी हो सकता था। तभी अर्णव मिहिर के पास आकर बोला, मिहिर, मीसा को जल्दी से घर लेकर चलो, डॉक्टर्स वहीं आ रहे हैं। इस पर मिहिर ने हाँ में सिर हिलाया और मीसा को इसके और रूही के साथ बिठाकर खुद कार ड्राइव करने लगा। मिहिर कार ड्राइव बहुत तेजी से कर रहा था और पीछे मीसा बेहोशी में भी दर्द से कराह रही थी, जिसे देख सभी की आंखें नम थी। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, एक बार फिर से मिहिर ने मीसा को गोद में उठा लिया और अंदर की तरफ चला गया। वहीं घर के अंदर कोमल परेशान सी होकर इधर उधर टहल रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मिहिर को अंदर आते हुए देखा तो वो उसके तरफ आगे बढ़ने लगी, पर अगले ही पल उनके कदम वहीं ठहर गए, क्योंकि उनकी नजर मिहिर के गोद में लेटी हुई मीसा पर थी। उसकी हालत ये बताने के लिए काफी थी कि उसके साथ क्या हुआ था और वो कितने दर्द में होगी। मीसा की ये हालत देखकर घर के सभी सर्वेंट भी शॉक्ड हो गए। इस वक्त सभी की आंखों में नमी थी। कोमल जी भूत बनी एक ही जगह पर खड़ी थी कि तभी उनकी नजर अर्णव पर गई और वो उनके पास आकर घबरा कर रोते हुए पूछने लगी, ये मीसा को क्या हुआ है? आपने मुझसे वादा किया था कि उसे कुछ नहीं होगा, फिर आपके रहते मेरी मीसा को क्या हो गया? कोमल जी की बात का जवाब दिए बिना ही अर्णव मीसा के रूम की तरफ आगे बढ़ गए और कोमल भी भागकर मीसा के पास आ गई। तभी बहुत से डॉक्टर्स मीसा के रूम के अंदर आए और वो उसकी हालत देखकर समझ गए कि किसी ने उसके साथ क्या हुआ था। डॉक्टर्स ने सभी को बाहर जाने को कहा तो तभी इसकी ने उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज डॉक्टर, मैं मीसा के पास ही रहना चाहती हूँ। इसकी को रुकने की परमिशन देते हुए डॉक्टर्स ने अपना काम शुरू कर दिया। पूरी ट्रीटमेंट के दौरान इसकी ने मीसा का हाथ पकड़ रखा था। उसके शरीर के निशान देखकर उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी एक लेडी डॉक्टर इसके से बोली, बेटा, ऐसे कमजोर नहीं पड़ते हैं, अभी तो तुम्हें इसे भी संभालना होगा। तुम खुद ऐसे टूट जाओगी तो इसे कौन संभालेगा? ये बोलकर उस लेडी डॉक्टर ने इसकी के सिर पर हाथ फेर दिया और फिर उसे मीसा की कंडीशन बताते हुए कहा, ये कुछ देर बेहोशी रहेगी और जब इसे होश आएगा तो इसे पैनिक अटैक भी आ सकता है, तो इसका खास ख्याल रखना और इसे संभाल लेना।
ये बोल डॉक्टर्स बाहर आ गए। वो लेडी डॉक्टर्स बाहर आई और उन सभी को देखकर बोले, मीसा के शरीर पर बहुत से चोटों के निशान है। उसके साथ ये दरिंदगी पता नहीं कितनी बार और कितनों ने की है। ये सारी बात तो रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी आप लोगों को हिम्मत रखनी होगी और उस बच्ची को भी आप सभी को ही संभालना होगा, इसलिए आप सभी को उसके लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये बोलकर डॉक्टर्स वहां से चले गए। वहीं अंदर रूम में इसकी मिसा का हाथ पकड़कर बैठी हुई थी। तभी उसे मिसा की फुसफुसाने की आवाज आई। वो अपना कान उसके मुंह के पास ले जाकर सुनने की कोशिश करने लगी कि मिसा क्या कहना चाहती है। तभी मिसा ने बेहोशी की हालत में गिड़गिड़ाते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम नहीं जानते मेरे भाई को, वो तुम सबको छोड़ेंगे नहीं और तुम सबके टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। छोड़ दो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। मिसा के मुंह से ये सब सुनकर इसके को बहुत बुरा लगा, क्योंकि जिस भाई के बारे में मिसा बड़बड़ा कर बोल रही थी, उसे तो शायद मिसा की इस हालत का अंदाजा भी नहीं था। तभी इसकी ने अपने मन में कहा, एक बहन को अपने भाई से इतनी उम्मीद है कि वो उसे हर एक मुश्किल से बाहर निकाल लेगा, पर यहाँ तक जब तुम्हें उस भाई की जरूरत पड़ी तो वो यहाँ है ही नहीं। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मिसा, राजवीर उन सभी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हारे हर एक दर्द का बदला लेंगे। ये बोल इसकी मिसा के रूम से बाहर आ गई और रूही को मिसा के पास जाने को कह दिया। फिर इसकी अपने रूम में जाकर मिहिर के फोन से समर को कॉल लगाने लगी। समर ने भी 2-3 बार कॉल रिसीव नहीं किया, पर इसकी बार बार ट्राई करती रही और काफी देर बाद समर ने कॉल पिक कर लिया। समर के कॉल करते ही इसकी बोली, समर, राजवीर कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। इसकी की बात सुनकर समर ने कहा, मैम, सर अभी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में है। इस पर इसकी स्ट्रिक्ट टोन में बोली, आई डोंट केयर, तुम अभी के अभी मेरी उनसे बात करवाओ। आखिर में इसकी को समर की बात माननी पड़ी और वो मीटिंग रूम में चला गया, जहां राजवीर इस वक्त मीटिंग ले रहा था। समर राजवीर के बगल में जाकर धीरे से उससे बोला, सर, इसकी मैम आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। मैंने कहा कि आप बिजी हैं, पर वो मानी नहीं। ये सुनकर राजवीर मीटिंग रूम से बाहर जाने को बोलकर समर के हाथ से फोन लेकर बाहर की ओर चला गया। बाहर जाते ही उसने कहा, हेलो। इसकी ने जैसे ही राजवीर की आवाज सुनी, वो अपने आंसू रोक नहीं पाई और रोते हुए बोली, राजवीर, राजवीर प्लीज आप वापस आ जाइए। इसके के रोने की आवाज सुनकर राजवीर को उसकी बहुत चिंता होने लगी। उसने इसकी को शांत कराने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या हुआ इसकी, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? बताओ मुझे। इस पर इसकी बोली, आप प्लीज जल्दी से वापस आ जाइए राजवीर। राजवीर ने और कोई बिना सवाल किए ही इसके से कहा, हाँ ठीक है, पहले तुम रोना बंद करो, मैं अभी निकल कर आ रहा हूँ यहाँ से, बस तुम सिर्फ रोना बंद कर दो। उसके बाद राजवीर ने इसके का कॉल कट कर दिया और समर से बोला, जल्दी से जेट रेडी करवाओ। तो समर ने हैरान होते हुए कहा, बट सर, आपकी बहुत सारी मीटिंग्स पेंडिंग है। राजवीर ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा, तो उन मीटिंग्स को कैंसिल कर दो, मेरे लिए इसकी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये सुन समर ने जवाब दिया, ठीक है सर, मैं जेट रेडी करवाता हूँ। इसके अपने रूम में बैठी हुई रो रही थी। फिर कुछ देर बाद उसने उठकर अपना फेस वॉश किया और मिसा के पास चली गई। उसने देखा कि मिसा को होश आ गया था और वो कोमल के गले लगकर बैठी हुई थी। वो ना कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ खा रही थी। सभी मिसा को खिलाने की कोशिश में लगे थे। उसने कल से कुछ नहीं खाया था, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। वो बस चुपचाप बैठी हुई थी। इसकी मिसा के पास गई और उसने खिलाने का ट्राई करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे देखकर सभी की आंखें नम थी। मिसा की ऐसी हालत देखकर दादी बोली, ये सब क्या हो गया है हमारे घर में? मेरी फूल से हंसती खेलती बच्ची को किसकी नजर लग गई? दादी जी की बात सुनकर कोमल बोली, जरूर मिसा को मेरे ही पापों की सजा मिली है माँ। कोमल ये बोलकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी अर्णव उनके पास गए और उन्हें मिसा के सामने से दूर ले गए। तभी रूही दादी को देखते हुए बोली, दादी आप भी जाइए, हम है ना मिसा के साथ, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। तो मिहिर दादी को अपने साथ लेकर चला गया। रूही और इसकी एक बार फिर से मिसा को खिलाने की ट्राई करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो दोनों मिसा के पास बैठे हुए थे और बैठे बैठे ही उन्हें नींद आ गई। रात में बार बार मिसा नींद में चिल्ला चिल्ला कर उठ जाती थी, तो इसकी और रूही बड़ी मुश्किल से उसे दोबारा सुलाते।
सुबह का वक्त था। इसकी उठकर फ्रेश होने के लिए अपने रूम में आई और राजवीर का वेट करने लगी। कुछ देर बाद राजवीर घर में एंटर हुआ तो उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज ये पहली बार था जब सुबह के वक्त हॉल में घर का कोई भी मेंबर मौजूद नहीं था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। सभी सर्वेंट भी थोड़ा अजीब रिएक्ट कर रहे थे और उन्हें भी इस बात का होश नहीं था कि राजवीर घर वापस आ गया है। हमेशा जब भी वो घर में एंटर होता था तो उसकी मौजूदगी ही सभी लोगों को डराने के लिए काफी होती थी, लेकिन आज किसी को पता तक नहीं चला कि राजवीर घर आ चुका है। राजवीर सारी चीजों को इग्नोर करते हुए सीधे अपने रूम में चला गया। उसने अंदर जाकर देखा तो इसकी सोफे पर बैठी हुई थी। उसने जल्दी से इसकी को आवाज दी। जैसे ही इसकी ने राजवीर की आवाज सुनी, वो उसकी तरफ भागी चली आई और उसे जोर से गले लगाकर रोने लगी। एक बार फिर इसकी को रोते देखकर राजवीर परेशान हो गया और उसने इसकी को संभालते हुए कहा, इसकी क्या हुआ है, मुझे बताओ कि भी तुम फोन पर भी रो रही थी। देखो मेरी तरफ, मैं आ गया हूँ ना, अब बताओ मुझे क्या हुआ है। राजवीर की बात सुनकर इसकी रोते हुए बोली, वो मीसा। ये बोलकर वो फिर से रोने लगी। राजवीर इसकी को खुद से दूर कर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, चुप हो जाओ और बताओ मुझे क्या हुआ है। ये सुनकर इसकी राजवीर को सारी बात बताने लगी। जैसे जैसे वो उसे बातें बता रही थी वैसे वैसे राजवीर का गुस्सा बढ़ रहा था। राजवीर ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर इसके से कहा, चलो मीसा के पास चलते हैं। ये बोलकर राजवीर ने इसकी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर मीसा के रूम में चला गया। इस वक्त मीसा के रूम में मिहिर और रूही बैठे हुए थे। जैसे ही उन दोनों की नजर राजवीर पर गई, दोनों ही बेड पर से खड़े हो गए। राजवीर बस एकटक मीसा को देखे जा रहा था, जो बिल्कुल चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। राजवीर धीरे धीरे अपने कदम मीसा की तरफ बढ़ाने लगा और उसके सामने जाकर बैठ गया। मीसा ने जैसे ही अपने सामने राजवीर को देखा तो वो आंसू उसने अभी तक रोके हुए थे वो बहने लगे और वो उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। राजवीर भी उसे अपने गले लगाकर जी भरकर रोने दे रहा था। साथ ही वो धीरे धीरे उसके सिर को सहला रहा था। थोड़ी देर बाद राजवीर ने इसकी की तरफ देखकर पूछा, खाना खाया इसने? ये सुन इसकी ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और टेबल से खाने के प्लेट उठाकर उसे दे दिया। राजवीर ने उस प्लेट को पकड़कर मीसा को खुद से थोड़ा दूर किया और उसे खाना खिलाने लगा। मीसा भी चुपचाप उसके हाथ से खाना खाने लगी। घर के बाकी सभी लोग भी इस वक्त मीसा के रूम में आ चुके थे, लेकिन जब कोमल ने राजवीर को मीसा को खाना खिलाते देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं और वो फिर से कमरे के बाहर चली गईं। उसके साथ ही दादी और अर्णव भी कमरे से बाहर चले गए। अब रूम में सिर्फ इसकी, रूही और मिहिर ही बचे थे। राजवीर ने मीसा को खाना खिला दिया, फिर उसे दवाई दी। मीसा फिर से उसके गले लग गई और रुआसी आवाज में बोली, भाई आप उन सभी को नहीं छोड़ेंगे ना? इस पर राजवीर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर धीमी सी आवाज में कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम चिंता मत करो, बस अच्छे से आराम करो। मीसा को नींद आ गई थी। राजवीर ने उसे अच्छे से सुला दिया था। फिर उठकर इसके का हाथ पकड़कर अपने रूम में आ गया। रूम में आकर राजवीर ने किसी को कॉल किया और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। तब तक इसकी सोफे पर बैठी हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कि राजवीर ने कॉल पर क्या बात की थी। कुछ देर बाद राजवीर इसकी के पास आया और उसे गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। मीसा की हालत देखकर वो भी अंदर से दुखी था और उसे भी थोड़ी सुकून चाहिए था। थोड़ी देर तक राजवीर ने ऐसे ही इसकी को गले लगा कर रखा। फिर उठते हुए उससे बोला, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम मीसा के पास जाओ और उसका ध्यान रखना और रोना मत। ये बोलकर राजवीर ने इसकी के फोरहेड पर किस किया और वहां से चला गया। रात का वक्त था। अर्णव के पास निशांत का कॉल आया और कॉल पिक करते ही सामने से निशांत ने कहा, राजवीर ने केस वापस लेकर उन लड़कों को जेल से बाहर निकलवा लिया है। ये सुनकर अर्णव ने चौंकते हुए कहा, व्हाट? तुमने ऐसा होने क्यों दिया? तुम्हें पता है न कि राजवीर अब क्या करेगा? इस पर निशांत बोला, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था, मेरे हाथ बंधे थे और अब तक जो होना था वो हो गया होगा। अर्णव बोला, तुम सही कह रहे हो। ये बोलकर अर्णव ने कॉल कट कर दिया और हॉल में बैठकर राजवीर के आने का वेट करने लगा। कुछ ही देर में राजवीर वापस आया और वो अर्णव को इग्नोर करके सीधे ऊपर की तरफ जाने लगा। तभी अर्णव उसे आवाज देते हुए बोला, रुको राजवीर, तुमने उन लड़कों को जेल से क्यों निकलवाया? इस पर राजवीर बिना पीछे मुड़े बोला, क्योंकि मैं उन्हें खुद अपने हाथों से सजा देना चाहता था। अर्णव बोला,
लेकिन तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी? उन्हें कानून सजा देता। राजवीर बोला, कानून उन्हें वो सजा नहीं देता जो मैं चाहता था। इस पर अर्णव बोले, तुमने क्या किया उनके साथ? राजवीर बिना किसी भाव के बोला, कल न्यूज में देख लीजिएगा। ये बोलकर राजवीर जाने ही वाला था कि तभी अर्णव बोला, जरूरत क्या थी, मैं उन्हें देख लेता ना। इस पर राजवीर उनकी तरफ देखकर बोला, आप देख लेते? आप तब कहाँ थे जब इतना कुछ हो रहा था? अर्णव बोले, मुझे नहीं पता था। राजवीर ताना देते हुए बोला, पता नहीं था? आपकी बेटी घर से इतने टाइम के लिए गायब थी और आपको पता नहीं चला? खैर ये छोड़िए और मुझे ये बताइए कि आज तक आपने अपने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? क्या आप ऐसे ही किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे थे? राजवीर की ऐसी बातें सुनकर अर्णव तेज आवाज में बोला, राजवीर ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। इस पर राजवीर अपने दांत पीसते हुए बोला, मुझे अच्छे से याद है कि मैं एक ऐसे लापरवाह इंसान से बात कर रहा हूँ जो कभी सही समय पर किसी को बचा नहीं सकता। आप न तो तब कुछ कर पाए थे और न ही आज। ये बोलकर राजवीर अपने रूम की तरफ चला गया। राजवीर रूम में जाकर इसकी को ढूंढने लगा, लेकिन वो अपने कमरे में थी ही नहीं। इसलिए राजवीर फ्रेश होने बाथरूम में चला गया और फ्रेश होने के बाद मिसा के रूम में उसे देखने चला गया। राजवीर जब वहां गया तो देखा कि मिसा बेड पर चुपचाप बैठी थी और इसकी और मिहिर उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। राजवीर को आता देख मिहिर बेड से उठकर साइड में लगे सोफे पर बैठ गया। फिर राजवीर मिसा के पास गया और उसके पास बैठकर उससे पूछा, अब तबीयत कैसी है मिसा? इस पर मिसा धीमी आवाज में बोली, ठीक लग रही हूँ। राजवीर बोला, हाँ? तभी इसकी बोली, राजवीर मैं सोच रही थी कि मैं मिसा के लिए उसका फेवरेट खाना बनाऊं। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने सपाट लहजे में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, इसे इतना ज्यादा अच्छा खाना खाने की आदत नहीं होगी। राजवीर के मुंह से ऐसी बात सुनकर मिहिर जोर से हंसने लगा और इसके का मुंह बनाकर उसे देखने लगा। जब इसकी ने मिहिर को इतना तेज हंसते हुए देखा तो इसकी उसे पीलो फेंक कर मारने लगी। तभी वहां रूही भी आ गई और उन दोनों को लड़ता देख बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, जब देखो तब लड़ते रहते हो। रूही की बात सुनकर इसकी शांत हो गई। फिर राजवीर वहां से उठकर जाने लगा तो मिसा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर राजवीर फिर से बेड पर बैठ गया। सभी ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी रूही बोली, मैं अब नेक्स्ट प्ले का सोच रही हूँ, तो तुम बताओ क्या स्टोरी ले? इस पर मिहिर तपाक से बोला, रोमियो और जूलियट पर करते हैं। मैं रोमियो बनूंगा और मेरी जूलियट। जैसे ही मिहिर ने ये लाइन बोला, राजवीर उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा, जिसे देख मिहिर डर कर चुप हो गया। मिहिर की ऐसी हालत देख सभी को हंसी आने लगी और सभी अंदर ही अंदर हंसने लगे। कुछ देर बातें करने के बाद राजवीर इसकी को लेकर अपने रूम में चला गया। सुबह का वक्त था। सुबह सभी लोग हॉल में बैठे हुए न्यूज देख रहे थे, जिसमें खबर आ रही थी शहर के हर हिस्से में कुछ लड़कों के बॉडी के पार्ट्स मिले हैं, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने इन्हें बड़ी बेरहमी से मारा है। इसके साथ ही साथ उन लड़कों का नाम भी फ्लैश हो रहा था, जिसे पढ़कर सभी को पता चल गया था कि ये वही थे जिन्होंने मिसा के साथ गलत किया था। और सभी को समझ भी आ गया था कि ये काम राजवीर ने ही किया है। मिसा ने जैसे ही ये न्यूज देखा, उसे अंदर से बहुत खुशी मिली और वो राजवीर के रूम में आकर उसके गले लग गई, जिसे देखकर राजवीर बोला, तुमने कहा था ना कि मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूं, तो देखो मैंने ऐसा ही किया। बस थोड़ी देर हो गई, अब इस हादसे को भूल जाओ और लाइफ में आगे बढ़ो। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। राजवीर की बात सुनकर मिसा ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद मिसा अपने रूम में चली गई। इसकी ने अपने रूम में जाकर राजवीर से पूछा, राजवीर ये सब आपने किया? इसकी की बात सुनकर राजवीर ने अपने करीब लिया और उसे गले लगाकर बोला, तुम्हें क्या लगता है? इसकी बोली, पर यह बहुत डरावना था, आपने ऐसा क्यों किया? राजवीर इसकी को खुद से थोड़ा दूर करके उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, तुमने ही तो मुझे डेविल बोला था, तो तुम एक डेविल से और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो? इसके आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही राजवीर ने उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे शांत कर दिया। अचानक हुए किस से इसकी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई, लेकिन राजवीर को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसे और भी ज्यादा इंटेंस किस करने लगा। थोड़ी देर बाद इसकी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और राजवीर को फील करने लगी। जब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो राजवीर ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद इसकी को बहुत शर्म आई और उसने खुद को राजवीर के सीने में छुपा लिया। राजवीर स्माइल करते हुए उससे बोला,
तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। मीसा को भी अपने साथ लेकर जाओ और उसे नई चीजों में इन्वॉल्व करो। इसकी राजवीर से अलग होकर बोली, कैसी चीजों में? राजवीर अपनी आईब्रो उठाकर बोला, अब ये भी मुझे बताने की जरूरत है? जैसे तुम उसके साथ पहले रहती थी वैसे ही रहो। ये सुन इसकी ने हाँ में गर्दन हिला दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मीसा अब धीरे धीरे खुद को संभाल रही थी और इसकी मिहिर पूरी कोशिश करते थे कि फिर से वो सब मीसा को पहले की तरह देखें, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती थी। एक दिन सुबह इसकी और मीसा ऊपर खड़े होकर हॉल में देख रही थी, क्योंकि वहाँ पर अर्णव का फ्रेंड और उनका बेटा उनसे मिलने आए थे। अर्णव के फ्रेंड का नाम राजेश जायसवाल था और उनके बेटे का नाम अमन जायसवाल था। अमन दिखने में काफी स्मार्ट था और इस बात का उसे बहुत भी घमंड था। वो सबकी बातों का जवाब भी अपने ईगो में ही दे रहा था, जिसे देख मीसा और इसकी को गुस्सा आ रहा था। इस पर इसकी बोली, यार मीसा, ये लड़का कुछ ज्यादा ही चन्ने के झाड़ पर नहीं चढ़ा है? दिखने में जरा ठीक ठाक है क्या? खुद को सलमान खान समझ रहा है, उल्लू कहीं का। मीसा बोली, इसकी घर में गेस्ट आए हैं तो तुझे नहीं लगता कि तुझे थोड़े बहू वाले फर्ज निभाने चाहिए? इनके लिए चाय बनाना चाहिए। मीसा की बात सुनकर इसकी उसे एक स्माइल देते हुए बोली, कितने दिनों बाद तूने ऐसी बात कही है? ये सुनकर मीसा बोली, कितने दिनों बाद? मैं कुछ मीसा जैसा फील कर रही हूँ। मीसा की बात सुनकर इसकी बोली, अच्छा अब बस, कोई इमोशनल बातें नहीं करेंगे और चल, किचन में गेस्ट आए हुए हैं तो उनके लिए चाय बनाती हूँ। ये बोलकर दोनों किचन में चले गए।